कर पाया इस बार के मतदान में? देखिए, जिस तरह से सुबह से जो मतदान शुरू हुआ था, तो ये देखा गया था कि काफी धीमी गति से मतदान किया जा रहा है और काफी कम प्रतिशत में मतदान हुआ था। लेकिन दोपहर बाद शाम के जब 2-3 घंटे बचे थे, तो मतदान प्रक्रिया में तेजी आई। बड़ी संख्या में जो मतदाता है, वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। जो वोटिंग परसेंटेज जो 50% के आसपास था शाम 4 बजे के आसपास, और तो अभी 6 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 68.5% पहुंच गया है। तो धीरे धीरे मतदान प्रक्रिया में तेजी आई। हालांकि काफी जो गांव है, किसी गांव में जो परसेंटेज है वो काफी कम हुई है। कई गांवों में 75% तक मतदान हुआ है। तो अलग अलग कारण इसमें देखे जा रहे हैं। ग्रामीण मतदाताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस बार पंच और सरपंच के जो चुनाव है वो दूसरे दिन कराए जा रहे हैं और ब्लॉक समिति के और जिला परिषद के जो चुनाव अलग दिनों पे कराए गए हैं, तो उसका एक बड़ा कारण है। साथ ही कुछ गांवों में ये भी कहा गया कि जो ग्रामीण इलाका है वो खेती करता है, तो इस समय खेती की जो प्रक्रिया है, बिजाई का समय है, तो इसलिए सुबह उन्होंने वो काम किया। जब दोपहर बाद वो खेती का जो कार्य करके फ्री हुए, तब शाम के समय में उन्होंने मतदान किया है। लेकिन जिस तरह से सुबह से जो प्रक्रिया चल रही थी मतदान की, उसे देखकर ये लग रहा था कि कम फीसदी मतदान होगा, लेकिन शाम होते होते जो मतदान की प्रतिशत है वो काफी बढ़ गई है और अभी 68.5% मतदान अब तक हो चुका है। जी, नवीन शर्मा हमारे सहयोगी में हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे आज क्या रहा दिन भर का अपडेट और किस तरह लोगों ने इस बार के वोटिंग में हिस्सा लिया, प्रशासन की तैयारियों के बारे में। पवन कुमार हमारे साथ लगातार मौजूद है, पवन के पास चलते हैं। पहले बाबा जी के साथ कनेक्ट हो रखी है। नहीं कह रही भाषण कहां से शुरू हो रहा है, इससे फिर वो ही है। अभी किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विपिन के पास कैथल चलते हैं। विपिन, इस बार जो आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था, विकास कार्य ठीक ठाक तरीके से हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी थी कई जगह पर। यहाँ क्या विशेष कारण रहे, क्यों आखिर लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया और क्यों वोटिंग परसेंटेज इतना कम रहा यहाँ? जी, जैसे कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया लगातार कि अपना वोट करें, अपना मतदान जरूर करें, हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा अधिकार भी है। लेकिन प्रत्याशियों की तरफ से पूरी तरह से जागरूकता जो करनी थी, या उन्होंने वोट मांगना था, डोर टू डोर जाना था, वो उन्होंने नहीं किया। क्योंकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव होते हैं, ये चौधरी का चुनाव नहीं होता। चौधरी का चुनाव होता है सरपंची का चुनाव। सरपंच पूरा जोर लगाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, एक एक वोट पे नजर रखते हैं। जो वोट घर रह जाती है उसको लेके आते हैं, अपने साधनों से लेके आते हैं, हाथ जोड़कर मनाकर लेके आते हैं। परंतु इस चुनाव में इस तरह के प्रोसेस को नहीं अपनाया गया। एक दो जगह पे जहाँ पे ये नाक का सवाल था चुनाव जीतना, जहाँ बड़े नेताओं के परिवार से लोग थे या बड़े नेताओं के संपर्क के लोग थे, वहां नाक का सवाल जरूर रहा है। अदरवाइज पूरे इलाके के अंदर, जिला की बात करूं मैं, वार्ड नंबर 12 को छोड़कर बाकी सभी जगह इसी तरह मतदान हुआ। लोगों ने कोई खास इसमें रुचि इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की कि वोट आपको वोट डालनी है। लोग शक्ल दिखाने के लिए भी वोट डालते कि मैं आपकी वोट डाल रहा हूँ। इस बार ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल। दिव्या और कासिम खान भी हमारे दो सहयोगी और जुड़ गए हैं। दिव्या, आपके पास आते हैं। क्या कुछ आज दिन भर घटित हुआ, वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा और क्या बढ़ा तो किस वजह से, और अगर कम रहा तो क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? तो जिला परिषद समिति के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। 70-71% मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बहुत रिकॉर्ड की बात है क्योंकि इस बार पंच और सरपंची के जो चुनाव हैं वो साथ नहीं हो रहे हैं। बावजूद उसके जिला परिषद और पंचायत समिति के जो मतदान है उसमें भी मतदाताओं ने पूरा उत्साह, जोश और उमंग दिखाते हुए सुबह 7 बजे से ही लाइनें लगाने शुरू कर दी थी। अब 6 बजे वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। जो मतदान केंद्र में तैनात कर्मचारी थे, अब ईवीएम को उन्होंने सील करना शुरू कर दिया है और वो स्ट्रांग रूम की तरफ लेकर के उसको चलने वाले हैं। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी और कर्मचारी है वो यहाँ आ चुके हैं, लाइटें जल चुकी हैं, अंधेरा मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से हो चुका है।
चंद मिनट बाद यहाँ से जो टीमें हैं वो स्ट्रांग रूम के लिए इन मशीनों को, ईवीएम मशीनों को लेकर के जाएंगी और अब उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में पूरी तरह से कैद हो चुका है। छिटपुट घटनाएं भी कई गाँवों में सामने आई हैं, जिनमें बादली गाँव में ज्यादा झगड़ा हुआ है। वहाँ तकरीबन दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक महिला की हालत गंभीर है। सिंगलहेड़ी गांव है, सिंगलहेड़ी गांव में झगड़ा हुआ है जिसमें 3-4 लोग झगड़े में घायल हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात चांदड़ा का गांव की करें तो चांदड़ा का गांव में भी झगड़े की खबर है और एक वाहन को वहां स्कॉर्पियो बताई जा रही है जिसको क्षतिग्रस्त किया गया है। जैसे ही झगड़े की सूचना मिली है तो जिला निर्वाचन अधिकारी की बात करें या पुलिस कप्तान की बात करें, वो उन गांवों के लिए रवाना हो लिए हैं और वहां पर मतदान बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। वैसे इस जिले में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की संख्या बेहद अधिक थी, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तरह अलर्ट था। तकरीबन 4000 जवानों की तैनाती चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यहाँ ड्यूटियां लगाई गई थी और अब बस जो टीमें हैं वो ईवीएम मशीनों को सील कर रही हैं। सील करने के बाद ITI पिनगवा में इस खंड का जो स्ट्रांग रूम है वो बनाया गया है। वहां पर अब सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में ईवीएम मशीनें रहेंगी और 27 नवंबर को ईवीएम खुलेंगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी। जी कासिम, आप रहे हमारे साथ, आगे और अपडेट लेंगे। दिव्या के पास चलते हैं। दिव्या, क्या अपडेट है आज दिन भर का? किस तरह की रही मतदान प्रक्रिया? लोगों ने क्या बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस बार यहाँ मतदान में? इस वक्त जो वोटिंग जो 6 बजे बंद हो गई है और पंचकुला जिले की अगर हम बात करें तो पंचकुला जिले में 71% जो है वोटिंग हुई है और मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। आज की अगर हम बात करें तो मतदाता घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे थे। पूरे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 71% वोटिंग का जो है आज मतदान हुआ है। जी लेकिन दिव्या, आज जो लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे थे, क्या मुद्दे उनके रहे और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजामात यहां पर किए गए थे? जी, आज हम जैसे कि बूथ पे मौजूद थे तो वहां पे जनता से हमने बातचीत की तो लोगों का कहना है कि अब की बार जो वोटिंग हुई है, महिलाओं से हमने बात की तो महिलाओं ने गांव के विकास और जो नालियों के मुद्दे थे और गलियों के मुद्दे को लेकर जो है अब की बार उन्होंने वोट की है। युवाओं से बात की तो युवाओं का कहना है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर जो है अब की बार युवाओं ने अपने वोट का मतदान किया है। इसी के साथ ही बुजुर्गों से हमने बात की। बुजुर्गों का कहना है कि गांव में विकास हो, विकास के दम पर ही अब की बार जो वोट किया गया है। सारा कैलकुलेशन निकल कर यह आता है कि सभी ने जो है विकास के मुद्दे को लेकर अब की बार वोट किया है। जी लेकिन दिव्या, विकास क्या कमी यहाँ रह गई थी? वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ा पिछले बार के मुकाबले या कम रहा? अब की बार जो है वोटिंग जो है बढ़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो मतदाता थे वो जागरूक थे, लेकिन कुछ गांव ऐसे थे जहां पे विकास कार्य नहीं हुए। मोरनी की अगर हम बात करें तो मोरनी में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को 6 किलोमीटर पैदल जाके चलना पड़ता है, जहां तक कि रास्ते इतने कठिन है कि अप डाउन करना वहां से मुश्किल हो जाता है। वहां के लोगों ने मतदान करने के लिए कहीं ना कहीं सोचा है कि अब की बार जो वो वोट कर रहे हैं ऐसे कैंडिडेट को वोट करें कि जो गांव में विकास करवा पाए, क्योंकि उनके गांव से मोरनी आने के लिए जो रास्ता इतना पथरीला रास्ता है, साथ में खाई का रास्ता है, जहां से उनके बच्चों को स्कूल में आने के लिए पैदल आना पड़ता है और जंगलों का रास्ता है। कहीं ना कहीं लोगों ने अब की बार विकास को लेकर वोट किया है और डर था कि उनके मन में कि यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए हैं। अब की बार जो वो कैंडिडेट चुनेंगे वो यहाँ पर विकास करवा पाएगा। जी कैथल से जो हमारे सहयोगी विपिन दिव्या जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जब बातचीत की गई या जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि जिन गांवों से कैंडिडेट्स नहीं खड़े हैं उन गांव के लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस बार इसमें हिस्सा नहीं लिया। वोट कास्ट करने के लिए वो वोटिंग सेंटर्स पर नहीं पहुंच पाए। आप जहां पर हैं वहां आसपास वोटिंग सेंटर्स पर क्या स्थिति थी? जी, आज मैं पिंजौर ब्लॉक के गांव बुर्ज कोटियम में मौजूद थी, जहां पर 5 गांव का एक पोलिंग बूथ बनाया गया था, जो कि रास्ता 5 से 6 किलोमीटर का था। कुछ कैंडिडेट जो मतदाता है वहां पर वोटिंग करने नहीं आए, क्योंकि जो पैदल चल के कैंडिडेट को वोट करना था मतदाताओं ने, वो कहीं ना कहीं वहां से नजरअंदाज रहे, क्योंकि उनको 5 किलोमीटर पैदल चल के वोट करना था। कहीं ना कहीं अब की बार जो मतदाता था वो कहीं ना कहीं जागरूक भी नहीं था और कहीं ना कहीं वो विकास कार्य उनके गांव में नहीं हुए, उसको लेकर भी जो है अब की बार जो मतदाता है वोट करने नहीं पहुंच पाए हैं।
जी बिल्कुल। और चूंकि अभी वोट प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, तो क्या स्ट्रांग रूम की परिस्थितियां हैं, कहाँ ईवीएम्स को रखा जाएगा? दिव्या, क्या कुछ है प्रशासन की तरफ से तैयारी? अब जो है वोटिंग खत्म हो गई है, मशीनों को सील कर दिया